अमरीका और ईरान ने 60 रोज़ा जंगबंदी में तोसी पर इत्तेफाक। तुर्क खबर एजेंसी की पाकिस्तानी हुकूमती ज़राए के हवाले से रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक का तोसी की मुद्दत तय करने के लिए पैगामात का तबादला। फरीक़ैन ने जंगबंदी में तोसी के लिए रजामंदी से सालसों को आगाह कर दिया। जंगबंदी की मुद्दत 17 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। वाशिंगटन और तेहरान से 17 जून को 14 निकाती मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। अमरीका और ईरान समझौते के करीब है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के इंकशाफ की आलमी खबर एजेंसी ने तस्दीक कर दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अमरीकी खबर इदारे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, अमरीका और ईरान के दरमियान किसी न किसी किस्म के मुआहदे या मुफाहमत के इम्कानात पड़ गए। हालात एक बार फिर अमन मुआहदे के हक में बनते दिखाई दे रहे हैं। गरीब और मुस्तहिक बच्चों को भी मयारी तालीम की यकसा मौक़े मिलने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौजवानों के आलमी दिन के मौके पर तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान के बच्चे इंतहाई काबिल और ज़हीन हैं। पाकिस्तान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है और यही नौजवान मुल्क का मुस्तक़बिल है। पाकिस्तान के बच्चों को सिर्फ नामुनासिब मौक़े और वसाइल फराहम करने की ज़रूरत है। अपनाए हुरमस में जहाज़ों की आमद और रफ्त में मुसलसल कमी। शिपिंग डाटा के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ सिर्फ 7 जहाज़ अपनाए हुरमस अबूर कर पाए। शिपिंग डाटा के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ अपनाए हुरमस से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों की तादाद एक हफ्ते की कम तरीन सतह पर रही। अपनाए हुरमस में दाखिल होने वाले तमाम 7 बहरी जहाज़ों ने ईरानी रास्ता अख्तियार किया। मक्का मुआहिदा बड़ा वाज़ेह है कि एक मुल्क पर हमला तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। हसन अंद्राबी की सहाफ़ियों को हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। कहा, मक्का मुआहिदा खालिसन दिफाई नोयत का है। पाकिस्तान ने मक्का दिफाई मुआहिदे के लिए अहम तरीन किरदार अदा किया। मक्का मुआहिदा इलाकाई अमन और इज्तिमाई सलामती के अज़म का इकास है। मशरिक़ वस्ता में तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब के सिविल जौहरी तवानाई के हक़ की हिमायत करता है। रूस जहां ज़रूरी और मुनासिब समझेगा वहां कार्रवाई करेगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का बयान। कहा, मगरबी ममालिक ने रूसी तिजारती जहाज़ कब्जे में लिए तो रूस भी इसी अंदाज में जवाब देगा। नेटो एशिया बहरुल अलकाहिल के खत्ते में मुदाखलत बढ़ रहा है। आर्कटिक में कशीदगी पैदा हो रही है। कई ममालिक रूसी बहरी जहाज़ों की नकलो हरकत महदूद करने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन ममालिक की जानिब से रूसी तिजारती जहाज़ों को कब्जे में लेना बहरी क़ज़ाक़ी करार दे दी। मीर रज़ा केस में कोताहियां हुई। अब नई मेडिको लीगल रिपोर्ट की रोशनी में काम हो रहा है। IG सिंध जावेद आलमोडो का कराची में सिंध बार काउंसिल में तकरीब से खिताब। कहा, नई टीम को यही कहा है कि शफाफ और आज़ादाना तहकीकात करें। मीर रज़ा का कत्ल अफसोसनाक है। केस पर अब नई मेडिको लीगल रिपोर्ट की रोशनी में काम हो रहा है। बहरिया अहमर में तिजारती जहाज़ पर हौसियों के हमले की मजम्मत। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का बयान। कहा, ऐसे हमले बेगुनाह इंसानी जानों और बहरी सलामती के लिए संगीन खतरा हैं। तिजारती जहाज़ पर हौसियों के हमले में 3 पाकिस्तानी जाँ बहक और 1 ज़ख्मी हुआ। सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। हमले बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीकी आज़ादी की सालगिरह और पाकिस्तान की यौम आज़ादी की तकरीब में सफ़ीर की खुसूसी शिरकत। सहाफ़त की अजीम रिवायत में इंसाफ पसंदी, गैर जानिबदारी और मजूरियत बुनियादी इक़दार करार। रिजवान सईद शेख ने अपने खिताब में कहा कि दोनों ममालिक में फासले कम करने में मीडिया नुमाइंदगान की काबिशें काबिल तारीफ़ हैं। तकरीब के अख्ताम पर सफ़ीर पाकिस्तान ने मौजूद शख्सियात को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पेश किए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से ईरानी सफ़ीर रज़ा मीर मुक़द्दम की मुलाकात। पाकिस्तान ईरान में मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हुआ। ईरानी सफ़ीर ने 2 तरफ़ा ताउन में पेशरफ से इसहाक़ डार को आगाह किया। इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान ईरान के तरजीही शोबों में रवाबित मज़ीद गहरे करेगा। मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही मौसर ज़रिया है। खित्ते में पायदार अमन और खुशहाली के लिए मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं।
पाकिस्तान का मकबूजा मगरबी किनारे और गजा की बिगड़ती सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। मकबूजा मगरबी किनारे की सूरत हाल तेजी से बिगड़ रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिकार अहमद का सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब। कहा, इसराइल की आबादकारी में तोसी तशवीशनाक हद तक पहुँच चुकी है। इसराइल का मस्जिद अक्सा की हुर्मत पामाल करना बैनुल अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। इसराइल का रोड मैप मुस्तरद करना सिफारती अमल और अमन के इम्कानात को खतरे में डाल रहा है। पाकिस्तान बेलारूस इक़्तिसादी ताउन को नई समत देने का फैसला। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान का पाकिस्तान बेलारूस मुश्तरका वज़ारती कमीशन के इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान बेलारूस मुश्तरका वज़ारती कमीशन दो तरफ़ा ताल्लुकात का हमसतून है। दो तरफ़ा शराकत दारी को अमली और नतीजा खेज़ ताउन में बदलना होगा। ज़राअत और फूड सिक्योरिटी में पाकिस्तान बेलारूस ताउन के वसी इम्कानात हैं। ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर ताउन से दो तरफ़ा तिजारत में इजाफा होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 के तलबा से खुसूसी नशिस्त। सरफराज बुगटी का नौजवानों से खिताब। पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ मुस्तरद। कहा, फितना हिंदुस्तान और दहशतगर्द अनासिर बलूचिस्तान में बदअमनी फैला रही हैं। पाकिस्तान को कमज़ोर करने के अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। बलूचिस्तान का मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ वाबस्ता है। पाकिस्तान के 79 यौम आज़ादी की आमद पर आज़ाद कश्मीर के शहरियों का पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत का इजहार। कश्मीरी शहरियों ने कहा कि आज़ादी लाखों कुर्बानियों का समर, इसकी हिफाजत अव्वलीन जिम्मेदारी है। तालीम और किरदार साजी से नई नस्ल को मुल्की तरक्की के लिए तैयार करेंगे। मुश्तरका दिफाई मुआहिदा उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और पाकिस्तान के मजबूत दिफा की अलामत है। भारत में मुस्लिम मुखालिफ नफरत और तशद्दुद पर TRT की चश्मकुशा रिपोर्ट। मोदी दौर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत में इजाफे का इंकशाफ। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील संजय हेगड़े ने कहा, भारत में रियासती इदारों की तवज्जो बीजेपी के मौक़िफ़ और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर मरकूज़ है। मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद और नफरत पर मबनी जराइम में मुलव्वस पुलिस की मिलीभगत भी शामिल होती है। समाजी कारकुन आसिफ मुश्तबा ने कहा कि 2020 के दहली फसादात के बाद मुसलमानों को मुख्तलिफ मामलात में इंसाफ नहीं मिला। अफगान खवातीन के लिए इंसाफ का आखिरी दरवाज़ा भी बंद होने का खदशा। आलमी फौजदारी अदालत की बंदिश से तालिबान रहनुमाओं को फ़ायदा पहुंचने का खतरा। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक आलमी फौजदारी अदालत की बंदिश से तालिबान रहनुमाओं को मुबैना जराइम पर एहतसाब से बचने का मौका मिल सकता है। तालिबान ने अफगान खवातीन और लड़कियों पर सख्त पाबंदियाँ आयद की हैं। अफगान खवातीन तालीम, मुलाजमत और आज़ादाना नकलो हरकत के हक से महरूम हैं। आलमी फौजदारी अदालत तालिबान रहनुमाओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर चुकी है। माल रोड वाक़या इस बात का इशारा है कि 27 सितंबर को भी ऐसा ही हो सकता है। पाकिस्तान को सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार नहीं करने देंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अगर ऐसा हमला होगा तो हमलावर के हाथ काटे जाएंगे। बानी PTI अपने बयानात और तकरीरों में नफरत और इंतशार बढ़ते रहे। आपकी सोशल मीडिया पोस्टें हमारे शोहदा की तस्दीक करती हैं। CTO लाहौर का तमाम सरकारी गाड़ियों, मोटरसाइकिलों पर कौमी परचम आवेज़ा करने का हुक्म। सरकारी इमारतों पर भी कौमी और महकमाना परचम आवेज़ा करने की हिदायत। CTO लाहौर अब्दुल रहीम शराजी के मुताबिक जश्न आज़ादी की तकरीबात ग्रेटर इकबाल पार्क, बागा और दीगर तारीखी और तफरीही मकामात पर होंगी। वन व्हीलिंग और रेसिंग करने वालों के खिलाफ खुसूसी इक़दामात भी किए जा रहे हैं। पकड़े जाने वाले पर वन व्हीलर्स और मोटर मैकेनिक्स दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। बलूचिस्तान के अजला योब और चमन में ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ले की शिद्दत 4.8 और गहराई 15 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़लज़ले का मरकज़ योब से 122 किलोमीटर शुमाल मशरिक में था। ज़लज़ला आते ही शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ले से किसी किस्म की जानी और माली नुकसान की इतला नहीं मिली।